नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन बात हम करते हैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर के। आपको याद होगा, आप सबसे हमने एक बात साझा की थी और ये बात 4 अगस्त की है और तब मैं अयोध्या में था और उसी दिन लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जितेंद्र सिंह बबलू, जो बीएसपी के बाहुबली नेता हैं, जिन पर करीब 3 दर्जन मुकदमे हैं, उनको बीजेपी में मान सम्मान के साथ पार्टी में शामिल करा दिया गया था। ये वही बबलू हैं जिन पर बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का भी आरोप था और उसके बाद बवाल मच गया लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और ठीक 6 दिनों में ही फैसला आ ही गया। जिस फैसले के बारे में यह था कि देर हो रही है, फैसला आ गया है। कुछ देर पहले स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये जानकारी दी कि जितेंद्र सिंह बबलू की बीजेपी की सदस्यता खत्म की जाती है, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है और अब तो बाकायदा पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी हो गया है कि जितेंद्र सिंह बबलू से पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन एक कहावत है ना, थोड़ी सी खराब लग सकती है कुछ लोगों को, थूक फेंक कर चाटने वाली बात। जी हाँ, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जितेंद्र सिंह बबलू के मामले में। मैं थोड़ा तीखा बोल रहा हूं, लेकिन जो भी सच होता है ना, वो थोड़ा सा कड़वा भी होता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या ये जरूरी था बीजेपी के लिए, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है पार्टी, और उसको जितेंद्र सिंह बबलू जैसे नेता को, बाहुबली नेता को बीजेपी में शामिल कराना पड़ा? ये जानते हुए भी कि इस फैसले पर सब हैरान होंगे, बवाल होगा, तरह तरह के सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 4 अगस्त को जितेंद्र सिंह बबलू और कुछ और नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया था। मंच पर खुद बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के एक और विधायक सुशील सिंह और साथ ही बीएसपी से ही बीजेपी में आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता जयवीर सिंह भी थे और इन सब की मौजूदगी में शामिल हो गए जितेंद्र सिंह बबलू। और शामिल होने के बाद ही जो बखेड़ा खड़ा हुआ, उसकी अंतिम परिणति तो ये हुई कि जितेंद्र सिंह बबलू से अब बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी और तब यूपी में मायावती की सरकार थी, लखनऊ में मुख्यमंत्री के दफ्तर के ठीक बगल में उनका घर था। उस घर को जलाने की कोशिश की गई, आरोप लगा जितेंद्र सिंह बबलू और उनके साथ के कुछ बीएसपी नेताओं पर, और इस मामले में बबलू को जेल भी जाना पड़ा। जाहिर सी बात है, रीता बहुगुणा जोशी जो कि प्रयागराज से बीजेपी के सांसद हैं, उनके लिए बहुत इमोशनल मामला था। आज जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरे लिए एक सिद्धांत की बात थी। रीता बहुगुणा जोशी का एक बड़ा परिवार है, उनके भाई विजय बहुगुणा जोशी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा को पुराने लोग सब जानते हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। खैर, ये बातें तो अलग है। मैं ये कह रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया, मीडिया से बात की, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक भी ये गया मामला, और फिर आखिर में फैसला हुआ और जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया गया। और ये पहली बार नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इस साथ में कहावत ये भी है कि गलतियों से लोग सीखते हैं, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के समझ में ये नहीं आता। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तब भी स्वतंत्र देव सिंह ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तब भी गुपचुप तरीके से एक तैयारी हो गई थी कि जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल करा लिया जाए। तब भी रीता बहुगुणा जोशी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। उन्होंने बात की बीजेपी के हाईकमान से, और तब बीजेपी लखनऊ में दफ्तर में जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक थे, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, और तब जितेंद्र सिंह बबलू की बीजेपी में एंट्री होते होते रह गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी के कैंप में इस तरह की अप्रिय घटना हुई। अप्रिय घटना क्या, आप इसे कह सकते हैं कि इतनी छिछालेदारी हुई इस बात को लेकर। इससे पहले भी मुझे याद है, बाबू सिंह कुशवाहा एक दौर में मायावती के लेफ्ट हैंड माने जाते थे, क्योंकि राइट हैंड होते थे उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस में। बाबू सिंह कुशवाहा पर घोटाले का आरोप लगा। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आपको पता होगा कि वहां पर एक घोटाला हुआ था एनआरएचएम का। 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त मायावती की सरकार थी। उस बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सूर्य प्रताप शाही, जो कि आजकल योगी सरकार में कृषि मंत्री हैं। विनय कटियार बीजेपी के नेता, उनकी मौजूदगी में यह कहा जा रहा था कि उनकी पहल पर बाबू सिंह कुशवाहा को शामिल कराया गया पार्टी में। बात बहुत बड़ी, तब भी बहुत हंगामा हुआ था।
दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के नेताओं ने हंगामा काट दिया कि जिस पर सीबीआई के मामले का जो आरोपी है, सीबीआई जांच का भ्रष्टाचार का आरोपी है, उसको आपने बीजेपी में कैसे शामिल करा लिया। बाद में बाबू सिंह कुशवाहा को भी पार्टी से निकालना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात में थोड़ा पहले ले चलता हूं। ये जो बाबू सिंह कुशवाहा का प्रकरण था वो तो 2012 का था। उससे पहले 2004 चलिए, जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया का माहौल था। वेंकैया नायडू जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और तब एक नाम था, पश्चिमी यूपी ही नहीं, यूपी में उस बाहुबली नेता का डंका बजता था। नाम था, नाम है कह रहा हूं, डीपी यादव। बहुत बड़े बाहुबली नेता हुआ करते थे। अब तो उनकी धमक और चमक फीकी पड़ गई है। राजनीति में बाहुबली नेताओं के साथ वक्त के साथ साथ ये होता रहता है कि वो धीरे धीरे हाशिए पर चले जाते हैं। तब डीपी यादव को भी बीजेपी में शामिल करा लिया गया था। तो अटल जी की बीजेपी में डीपी यादव का क्या काम? बात तब भी बहुत बड़ी हो गई थी और इतना विरोध हुआ कि पार्टी को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और बाहुबली नेता डीपी यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पर सवाल ये है, और ये जानना लोगों के लिए बेहद जरूरी भी है, और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा चेहरा था, वो कौन सा नेता था जिसकी सिफारिश पर जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी में शामिल कराया गया। बीजेपी के लोग उस नेता को जानते हैं, जानता तो मैं भी हूं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर प्रमाणित करना मेरे लिए मुश्किल होगा कि उनकी पहल पर, उनकी सिफारिश पर ही जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल कराया गया। लेकिन हां, कुछ ही महीनों बाद क्या, अगले महीने की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर इसी तरीके से बीजेपी सेल्फ गोल करती रहेगी तो फिर उसके लिए दिल्ली छोड़िए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लखनऊ की सत्ता बचाना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके के ऊट पटांग और लंगड़ी मार फैसले करने पड़ेंगे, जिस फैसले के बाद पार्टी को कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या ये वही चाल चरित्र और चेहरे वाली बीजेपी है जिसने जितेंद्र सिंह बबलू को शामिल कराया गया। और जब बात बढ़ गई, लगा ऐसे कि गले की फांस बन गई है। अपने ही एक सांसद, और यही नहीं, रीता बहुना जोशी का ही विरोध नहीं था, मैं एक और नेता का जिक्र करना चाहूंगा, दयाशंकर सिंह का नाम अभी मुझे याद आया। दयाशंकर सिंह पार्टी में हैं, अभी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनकी पत्नी स्वाति सिंह मंत्री हैं। मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त भी जब मायावती के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने का दावा किया जाता है दयाशंकर सिंह की तरफ से, और उसके बाद बीएसपी के नेताओं ने जो धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे, तब भी कहा जा रहा कि जिन नेताओं की अगुवाई में स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह को गालियां दी गई थी, उस मामले में भी वो उस जगह पर भी जितेंद्र सिंह बबलू भी थे। दयाशंकर सिंह ने भी इस बात का विरोध किया था। और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार गलतियां करके सीखने का समय नहीं है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। तो ये हैट्रिक हो गया, डीपी यादव, बाबू सिंह कुशवाहा और जितेंद्र सिंह बबलू। लेकिन आखिरकार पार्टी ने अपना फैसला वापस लिया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यही कहूँगा कि अगर बीजेपी को चुनाव में उतरना है तो इन फैसलों से दूरी ही नहीं, बिल्कुल, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था ना कि मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जोड़ तोड़ की मिली हुई सत्ता से। तो इस तरीके से, इस तरह के बाहुबली नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के फैसले से चिमटे से भी उसको, इस फैसले को छूना नहीं चाहिए बीजेपी को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अनकट में किसी एक और मुद्दे के साथ।